ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर और मिनरल का। सॉइल ही तो रिचेस्ट सोर्स है, पता है कि नहीं? सॉइल में ही तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो अच्छा, पीछे वाली स्लाइड्स तो नहीं है, अच्छा ये तो हमने करा दिया, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीफ आर स्मॉल, energy and raw material can easily diffuse to all part, but for larger distance a transportation system is essential। ठीक है, तो वही सिंपल चीज है, जैसे अमीबा और हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में बात हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे बात हो रहा है कि रूट और लीफ के बीच में अगर दूरी बहुत कम हो तो डिफ्यूजन के थ्रू भी चीजें पहुंच जाए, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उसमें एक वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। The plant do not move and have enormous dead cells, so they need only low energy and slow transport system। क्या कह रहा है? प्लांट चलते वलते तो है नहीं और इसमें डेड सेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके वजह से इसमें एनर्जी क्या चाहिए होती है? बहुत कम। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा फास्ट होता है, इसमें क्या होता है? बहुत स्लो होता है। ठीक है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड टू इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। दो ट्यूब के थ्रू प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है। एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है फ्लोएम। जाइलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को सॉइल से और पूरे पत्तियों तक पहुंचाएगा। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज की बात हो रही है। वो लीफ से लेके और पूरे अदर पार्ट तक क्या करता है? पहुंचाता है। वाटर के ट्रांसपोर्ट में जाइलम टिश्यू में क्या क्या चीजें हैं? वेसल और ट्रैकेट, है ना? वेसल और ट्रैकेट ऑफ रूट्स। स्टेम एंड लीफ आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट। स्टेम और रूट मिलके क्या करते हैं? एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बना लेते हैं जिससे पानी हर जगह पहुंचता है। एट द रूट्स cells actively take up iron from the cell. This creates a difference in concentration of iron between root and soil, so the water moves into the root from the soil. Thus there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water pushing upward। बेसिकली थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यार तुम लोगों को कल ही पता चला था कि एक प्रोसेस होती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल का मूव होना। तो रूट पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, है ना, सेल्स एक्टिवली टेक अप द आयंस फ्रॉम द सॉइल। सेल्स एक्टिवली टेक अप द आयंस फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या करता है? इट क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। रूट के टिप्स पे जहां पे वो मिट्टी में घुसा हुआ है, वहां पर क्या करता है? आयन का कंसंट्रेशन जो है अलग अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर जनरेट होता है। बात समझ में आ रही? जिसकी वजह से एक कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू फ्रॉम सॉइल टू रूट ये बना रहता है। बात समझ में आ रही? जैसे कहने का मतलब ये बात तुम समझते ही हो कि यार पेड़ के रूट के अंदर पानी की कमी है और जो मिट्टी है वहां पर पानी ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन मिट्टी में है और लोअर कंसंट्रेशन रूट्स में है, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से होगा? हायर से लोअर, यानी कि सॉइल टू रूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। But this pressure is not enough to move water over the height, so the plant use another strategy called transpiration। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सिर्फ अकेला एक प्रोसेस नहीं है, हेल्प करता है जो ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस किस चीज के थ्रू प्रमोट की जाती है? वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है। क्या? ट्रांसपिरेशन, है ना। ओस्मोसिस की प्रोसेस जो है इसमें हेल्प कौन करता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ऊपर से पत्तियों से वाटर लॉस हो रहा है ना, और नीचे से ये प्रेशर जनरेट, अब जैसे नीचे से प्रेशर जनरेट हो गया लेकिन ऊपर जो है पानी भरा हुआ है। ऊपर जो है स्टेम में, लीफ में, ब्रांचेज में, सब जगह पानी ही पानी है, तो ये प्रेशर खींच पाएगा? पानी नहीं खींच पाएगा। ऊपर से जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि पत्तियों से इवापोरेशन हो रहा है, पत्तियों से वाटर लॉस स्टार्ट हो गया। जब वाटर लॉस स्टार्ट हो गया तो वहां से पानी की एक डिमांड रेज होगी, पानी की जरूरत होगी, तो वो इधर से खींचना शुरू करेगा। बात समझ आ रही? कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा खर्च करने के बाद भी पैसा खर्च ना हो तो कमाने की क्या जरूरत है?
जरूरत ही नहीं है, आराम से बैठे रहो, है ना। पैसा कितना भी खर्च करो खत्म ही नहीं होता। लेकिन पैसा खर्च करने के साथ पैसा खत्म हो जाता है, तब एक कमाने की जरूरत पैदा होती है। वैसे ही पानी की जरूरत कब होगी, जब पानी लॉस होगा। पानी लॉस कहाँ से हो रहा है, पत्तियों से हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट स्टोमेटा ऑफ लीफ अ प्लांट। क्या चीज, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब दिन के समय में जब वाटर लॉस हो रहा होता है तो पेड़ के नीचे ठंडा महसूस होता ही होता है। तो पेड़ की छाया में ठंडा महसूस होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इवापोरेशन तो कूलिंग इफेक्ट देता है। ये एक्सपेरिमेंट है, इस चीज को आप लोग देख सकते हो। तो ये ट्रांसपिरेशन जो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, सक्शन। मैंने बताया ना कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लगातार पानी जो है खींचता रहता है जाइलम सेल ऑफ रूट के थ्रू। दस द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ट्रांसपिरेशन इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ रूट से लीफ की तरफ जाए, और it also help in temperature regulation. Generally, the stomata are closed at night, so the plant depend on root pressure for water transport at night. है ना, रूट प्रेशर जैसे देखना, ट्रांसपिरेशन सन के रेज से होती है। अब सन रे है ही नहीं, जब सनरे नहीं है तो ट्रांसपिरेशन सिर्फ रूट प्रेशर से होगा। लेकिन डे टाइम पर उसमें स्टोमेटा ओपन है, तो ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स, है ना। रूट प्रेशर भी है, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन काम करेगा डे टाइम पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ध्यान देना, एक चीज है ट्रांसपीरेशन, एक चीज है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली a transport of food material from leaf to the root. It occurs in a vascular tissue called phloem. बात समझ में, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करता है। सब्सटेंसेज आर डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन। तुम्हें बताइए कि ये फूड जो है प्लांट किस चीज के रूप में स्टोर करते हैं, रूट में, या तो फ्रूट के फॉर्म में, या तो बीज के फॉर्म में, या तो अपने ब्रांचेज को, लीफ को बढ़ाने में, इसी चीज में यूज करेगा। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब, उसमें वेसल और क्या था, ट्रैकेट। इसमें क्या है, सीव और कंपेनियन सेल, याद रहेगा। और ये बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों जगह पे काम करेंगे, है ना। किधर, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रूट को भी खाने की जरूरत है, और पत्तियां बना रही हैं खाना, तो ब्रांचेज में भी जरूरत है, स्टेम में भी जरूरत है, तो हर जगह। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट occurs mainly by simple physical force, but for translocation in phloem energy is utilized. बात समझ में आ रही। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है फिजिकल फोर्स, जैसे तुमने देखा कि ऑस्मोसिस हो जा रहा है और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स हो जाता है। लेकिन अगर मैं फ्लोएम की बात करता हूँ, तो फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड रिक्वायर्स एनर्जी, है ना, इट रिक्वायर्स एनर्जी। मटेरियल लाइक सुक्रोज, सुक्रोज जिसे हम शुगर बोलते हैं, आप लोग बताएं, C12H22O11। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, एनर्जी करेंसी, करेंसी जो बोलते हैं, यही एनर्जी करेंसी खर्च होती है क्या, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, एंड दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यू। और इसी टिश्यू में ये जो फ्लोएम टिश्यू है, ये क्या करता है कि फूड को लेता है और डिफरेंट प्लांट के पार्ट तक पहुंचाता है। इन द स्प्रिंग, सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो देखो ये बता भी रहा है कि स्प्रिंग के सीजन में जो जनरली शुगर स्टोर होती है रूट में या स्टेम में, ये सब किस में पहुंचाई जाती है, कली में पहुंचाई जाती है, बर्ड्स में पहुंचाई जाती है, क्योंकि स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, फूल खिलते हैं, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। एक्सक्रीशन क्या है बेटा, एक्सक्रीशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे ये किडनी है, तुम्हें पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन है, किडनी। किडनी के बाद क्या है, यूरेटर, मतलब एक ऐसा पाइप या ट्यूब जो कनेक्ट करता है किडनी को किसके, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या जाता है, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या जाता है, यूरेथ्रा। ये बात दिमाग में रहेगी। अगला देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस टू द इनटू द सराउंडिंग वाटर। क्या कह रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सारे के सारे वेस्ट जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हटा देता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बेहतरीन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है।
अब उसमें हम लोगों ने ये देखा बेसिकली किडनी को देखो, तो किडनी को रीनल देखना है, यहाँ पे किडनी है ना, ये किडनी को जोड़ा है इसने, देखा किडनी को किससे जोड़ा है भाई, देखो ये वाली किडनी इससे जुड़ी हुई है और ये वाली किडनी, तो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, एक है तुम्हारी लेफ्ट और एक क्या है राइट, तो ये लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये क्या है राइट रीनल, है ना, यहाँ पे अच्छा देखना यहाँ पे जो नीला वाला है उसको वेन समझ ला, क्या समझ ला, और इसको आर्टरी, कंफ्यूजन ही खत्म करो। तो ये वाली चीज क्या है, लेफ्ट रीनल आर्टरी है, बात समझ आ रही, ये क्या है लेफ्ट रीनल वेन है, बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद ये वाला तो तुम्हें पता ही है लेफ्ट किडनी है, और ये क्या है राइट किडनी है, बात समझ आ रही, राइट किडनी है। और बेटा ये जो एओर्टा है ना, एओर्टा, ये जो आर्टरी है वो क्या है, एओर्टा जो हार्ट से निकलती है, याद है ना, तो एओर्टा मसल्स, यहाँ से एओर्टा देख लो, और इधर वाला देखो ये क्या है लेफ्ट यूरेटर, और ये वाला क्या है राइट, और ये वाला तुम्हारा वेना कावा, याद है, एओर्टा से प्योर ब्लड आता है और वेना कावा से, ठीक है, ये बात दिमाग में रहेगी। तो यहाँ से ये पूरी चीज जो है जुड़ी हुई, और यहाँ पर ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है और यूरेद्रा, यूरेद्रा के थ्रू ये पास होता है। तो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के, है ना, बैकबोन के साइड में नीचे लोअर एब्डोमेन में। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करना काम है। इन किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया या यूरिक एसिड किस चीज से रिमूव किया जाता है, ब्लड से रिमूव किया जाता है। अगली बात करता हूं, तो थोड़ा सा एट द एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, किडनी के अंदर थोड़ा घुस गए, है ना, किडनी के अंदर ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, हर किडनी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उसको क्या बोलते हैं नेफ्रॉन। इन्हीं नेफ्रॉन को पैक कर दिया जाता है, क्लोजली पैक टुगेदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बोमेन कैप्सूल, है ना, किस चीज को, बोमेन कैप्सूल, देखिए आपको दिखाया हुआ ये क्या है बोमेन कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो फाइनली इस मतलब फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्लोजली पैक होती हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोल रहे हैं बेटा ग्लोमेरुलस। इट इंक्लूजेज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड, बोलो नहीं अभी है ही नहीं, सच बता रहा हूं बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। इट इंक्लूजेज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे बेटा, इट इंक्लूजेज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा ग्लोमेरुलस। इन ग्लोमेरुलस ब्लड इज फिल्टर्ड एंड बोमेन कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट, तो देखना क्या कह रहा है, ग्लोमेरुलस में ब्लड को क्या किया जाता है, छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, और बोमेन कैप्सूल जो है इस जो छनने के बाद जो बचा ना फिल्ट्रेट, है ना, जो वेस्ट बचा उसको क्या कर लेता है वो ग्लोमेरुलस रख ले, अरे बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज द इनिशियल फिल्ट्रेट, बात समझ आ रही, शुरुआत में क्या क्या चीज मिलेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और कुछ वाटर, बहुत सारा वाटर, ये इनिशियल फिल्ट्रेट होते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है, सेलेक्टिवली रीऑब्जर्व कर दिया जाता है, फिर से ब्लड में मिला दिया जाता है, क्योंकि ये सब जरूरी है हमारे ब्लड के लिए, एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब इन अ हेल्दी एडल्ट। इसीलिए हमको क्या बोलना पड़ता है, किडनी में एक प्रोसेस होती है बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्या होता है ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन तो होती है, ध्यान से समझेंगे, इसमें फिल्ट्रेशन तो हो रही है, तो फिल्ट्रेशन हो रही है तो किस चीज की फिल्ट्रेशन होगी भाई, यूरिया की, यूरिक एसिड की, बात समझ आ रही, यूरिक एसिड की एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब क्या होगा इसके थ्रू बाहर निकलेगा। लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो कि खून के थ्रू एक्स्ट्रा छन के आ गया इसमें इनिशियल फिल्ट्रेट में, इसको फिर से रीअब्जॉर्ब करा दिया जाएगा, कहाँ खून में, एक भी चीज इधर उधर नहीं जाती। इन ए हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इज अबाउट 180 लीटर पर डे, बात समझ रही, in a healthy adult the initial filtrate is about 180 liter, however only 1 to 2 liter per day is excreted out, मतलब इनिशियल फिल्टर रेट कितना है रोज के रोज में 180 लीटर, लेकिन इसमें 102 लीटर ही तो, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लीटर अगर यूरिन की बात करूं तो, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, बाकी का जितना भी है वो कहाँ चला जाएगा, फिर से
रीअब्जॉर्ब करा दिया जाता है। वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी। बात समझ आ रही? वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कितना बॉडी में एक्सेस पानी है उस चीज को रीअब्जॉर्ब करा दिया। एन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड, बाहर निकाल दिया जाएगा। डिजॉल्व्ड वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे देखेंगे, यूरिन फ्रॉम ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब यूरेटर व्हिच पासेस टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर्ड। पता है, as the bladder expand pressure increases it leads to the urge to urinate through the urethra। जहां भी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? एक प्रकार का इंपल्स जनरेट होगा और यूरेथ्रा के थ्रू पास होना चाहेगा। ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। ये ब्लैडर क्या है? मस्कुलर होता है। बात समझ रहे? ब्लैडर क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये क्या करेगा? नर्वस कंट्रोल में होता है, मतलब ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। बात समझ आ रही? तो एज ए रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। इसी वजह से हम यूरिन की फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, या थोड़ा सा इधर उधर अभी लगा हुआ है लेकिन 2-4-5 मिनट बाद जाते हैं, 10 मिनट बाद जाते हैं। तो क्या है? ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आप कभी बहुत ज्यादा डर गए, कहीं ना कहीं आपका नर्वस कंट्रोल छूट गया, तो क्या हो जाएगा? पेंट में ही सुसु हो जाती है। हो जाती कि नहीं? कुछ पुलिस वालों को देखो, पुलिस वालों को देखो। बात समझ में आ रही? या तो कभी कोई किसी मूवी में देखा होगा कि भाई गुंडे ने इतना डराया कि पुलिस वाले की सुसु निकल गई, या पुलिस वाले ने इतना डराया कि गुंडे की सुसु निकल गई। तो उस समय क्या हो रहा है? उसका नर्वस कंट्रोल छूट जा रहा है। नर्वस कंट्रोल छूटेगा तो यूरिनरी ब्लैडर अपना कंट्रोल छोड़ देगा, अपना कंट्रोल छोड़ देगा तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन निकलेगा और यूरेथ्रा के थ्रू पास होके बाहर, बाहर समझ रहे हो ना? फिर बाहर मामला खराब हो जाएगा। तो ये बेटा इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। बेसिकली किसी की किडनी खराब हो जाती है, ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। किडनी फेलियर लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। किडनी अगर फेल हो गई है तो बॉडी में क्या होता है? पॉइजनस वेस्ट आ जाता है। तो उस केस में आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है, और इट इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस इज द प्रोसेस। बेसिकली इट्स अ मैनेजमेंट प्रोसेस, है ना? इससे कहीं भी किडनी विडनी ठीक नहीं होने वाली। डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होती। बस ये है कि जो तुम्हारा खून नाइट्रोजनस हो चुका है उस चीज को मशीन के थ्रू क्या किया जाता है? सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया जाएगा और फ्रेश ब्लड तुम्हारे में फिर से चढ़ा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन मेनी सेमी परमेबल ट्यूब सस्पेंडेड इन अ टैंक। ये सब देख रहे हो आप। बात समझ आ रही? विद अ डायलाइजिंग फ्लूइड इट हैज अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बट नो नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना? इसमें जो ऑस्मेटिक प्रेशर होती है सेम जैसे बॉडी में ब्लड जो हार्ट है ना, हार्ट जितना प्रेशर देता है उसी तरीके का जो है हिसाब किताब इसमें भी मेंटेन किया जाता है। और इस मशीन के थ्रू हार्ट तो पंप कर ही रहा है ब्लड, बस इस मशीन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जाता है और जो किडनी काम नहीं कर पा रही वो ये मशीन कर देती है ना? सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है और फिर से ब्लड को बॉडी में भेज देती है। When patient blood is passed through this tube, the waste product from blood diffuses into dialyzing fluid। ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है बेटा। डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है? जो भी वेस्ट आएगा उसी में क्या हो जाएगा? घुल के रह जाएगा। अब बाकी साफ खून कहाँ चढ़ जाएगा? ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है ये चीज दी हुई है। अब यहाँ पे देखना, ये ब्लड आया, बात समझ रही? इस चीज में आया और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। बात समझ रही? साफ हुआ और साफ होने के बाद फिर से क्या हुआ? देखो यहाँ से ये चीज आई आई फिर उसके बाद ऐसे करके फिर इसके शरीर में घुस गई। बात समझ आ रही? तो इस चीज को ध्यान से रखना है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन। इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें कोई भी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के फिल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें वेस्ट को छान लेते हैं, बाकी जो प्योर ब्लड होता है उसको चढ़ा देते हैं। ऑर्गन डोनेशन, एनी पीपल कैन डोनेट देयर ऑर्गन और टिश्यू रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। ये देखो थोड़ा सा अवेयरनेस वाला पार्ट है भैया। ऑर्गन डोनेट आप कर सकते हो, करना चाहो तो। ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन रेसिपिएंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन रेसिपिएंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और फेल्ड बाय ट्रांसप्लांटेशन। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, है ना? तो ये सारी चीज जो होती है कब हो सकती है? कि जब किसी को दुर्घटना में कोई अंग खराब हो जाए, अंग प्रत्यंग खराब हो जाए तब। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ये सर्जिकली रिमूव्ड हो जाएगी एक पर्सन से
तो उसे हम आर्गन डोनर बोलेंगे, और जिसमें लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गन रेसिपिएंट बोलेंगे। मोस्ट आर्गन एंड टिश्यू डोनेशन आकर जस्ट आफ्टर द डेथ और ब्रेन डेथ ऑफ द डोनर, बट सम आर्गन किडनी पार्ट ऑफ द लीवर, जैसे यहाँ पे किडनी पार्ट ऑफ लीवर, सॉरी किडनी है, पार्ट ऑफ लीवर है और लंग है। ये सब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो लीवर है ना, लीवर में क्या होता है, लीवर में अगर 25% भी पार्ट अगर दे दिया जाए किसी को, तो उसका लीवर फिर से रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो वही चीज कह रहा है कि ज्यादातर केसे में तो लोग मर जाए तो निकाल लिया जाता है कुछ ही घंटों में, मरने के कुछ घंटे में। या कई सारे केसेस में क्या होगा कि भाई ब्रेन डेड हो गया, मरा नहीं है पूरी तरीके से लेकिन ब्रेन डेड हो गया, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, ब्रेन आर्गन डोनेट करते हैं लोग। तो किडनी, पार्ट ऑफ लीवर और लंग, ये देखो ये दिखा है ना, किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग, आई, ये सब तो हाँ, आते नहीं काम करती किसी की। एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव, है ना, ब्रेन डेड के केस। एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में बात करता हूं, तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हें पता है, O2 निकलता है ना, 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, O2, CO2 एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ये पता ही है। मेनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है, पता ही है तुम्हें। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स एंड दे फॉल ऑफ, है ना, तो ये भी प्लांट्स में होता है कि कई सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है लीव्स में स्टोर हो जाता है, और वही लीव्स क्या हो जाती है, गिर जाती है। Some waste products are stored as resins and gums, especially as a old xylem. Resins तुम्हें पता है, ये देखो ये, ठीक है, ये देखा है, ये गोंद जिसे बोलते हैं। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। अब पेड़ के किनारे किनारे भी कुछ थोड़ा बहुत जो है प्लांट्स के निकलते हैं ना, जैसे कि उसकी बार्क वार्क जो भी है एक प्रकार से, तो वो सारी चीजें इसमें देखा जाए। और कुछ बचा है नहीं, तो बस ये लाइफ प्रोसेस आप